नमस्कार साथियों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने निकलकर आई है। बता दें आपको, किसान भाइयों के लिए बेहद बड़ी अपडेट है जो कि किसानों को अब लग सकता है और ज़्यादा झटका। जी हां, बता दें आपको 14 रुपये किलो हो गया है टमाटर। कुछ ही दिनों में अब नीचे आ जाएगा 10 रुपये से भी। बता दें आपको, टमाटर के भाव आसमान से बिल्कुल गिर चुके हैं। उतार चढ़ाव भरे सफ़र के बाद टमाटर की कीमतों में गिरावट शुरू हो गई है। इससे उपभोक्ताओं को काफ़ी राहत मिली है, जबकि किसान निराश है। कुछ ही हफ्ते पहले 180 रुपये से 250 रुपये प्रति किलो तक पहुंची टमाटर की कीमतों में लगातार अब गिरावट नजर आ रही है। बता दें आपको, रविवार को मैसूरू एपीएमसी में टमाटर के भाव शनिवार के 20 रुपये से घटकर 14 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गए हैं। बेंगलुरु में रविवार को खुदरा कीमत 30 रुपये से 35 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच थी। इसी के साथ में बता दें आपको, गिरावट के पीछे नेपाल है कनेक्शन। जी हां साथियों, नेपाल से टमाटर के आयात के कारण उत्तरी राज्यों में कम मांग को मानते हैं। अधिकारियों का अनुमान यह है कि थोक बाजार में कीमतें 10 रुपये से 5 रुपये प्रति किलोग्राम तक कम हो सकती है। मैसूर एपीएमसी के सचिव एमआर कुमार स्वामी ने कहा है कि कीमतों में गिरावट के पीछे साधारण रसोई के सामान की ज़्यादा आपूर्ति है। उन्होंने कहा है कि एपीएमसी में नियमित रूप से औसतन 40 क्विंटल टमाटर आते हैं। बता दें आपको, शनिवार को 20 रुपये किलो हो गया था टमाटर। शनिवार को देश में सबसे सस्ता हावेरी 20 रुपये किलो के भाव से नीमच में बिका, जबकि कृष्णनगर के लोगों को अभी राहत नहीं मिली है। उपभोक्ता मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों के अनुसार कृष्णनगर में टमाटर का रेट 168 रुपये प्रति किलो रहा है। देश के अन्य हिस्सों की बात करें तो ज़्यादातर शहरों में टमाटर के भाव इस महीने की शुरुआत के मुकाबले 200 रुपये तक गिर चुके हैं। बता दें आपको साथियों, देश के कुल 169 शहरों में टमाटर के रेट 50 रुपये प्रति किलो से ज़्यादा नहीं है। इनमें रांची, पन्ना, गया, रीवा, शामली जैसे शहर शामिल है। वहीं करीब 70 शहरों में टमाटर के रेट 50 रुपये से 60 रुपये किलो के बीच है। उपभोक्ता मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार जामताड़ा, अकोला, होशंगाबाद, गोड्डा, गुमला आदि में टमाटर के भाव 50 रुपये से 60 रुपये के बीच है। करीब 90 शहरों 61 से 80 रुपये के बीच रहे हैं टमाटर के रेट। बता दें आपको साथियों, दाल और बेसन में त्योहारी मांग बढ़ने से चने के दाम में फिर उछाल देखा गया है। बता दें आपको, राखी का त्योहार नज़दीक होने के चलते चने से बने उत्पाद चना दाल और बेसन में मांग बढ़ती दिख रही है। अच्छी क्वालिटी के चने की आवक बहुत कमज़ोर होने के कारण भाव में तेजी रही है। बता दें आपको, चना कांटा 50 रुपये से 75 रुपये बढ़कर 6050 रुपये से 6075 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गया है। वहीं व्यापारियों का कहना है कि चने में जहां नीचे दामों पर बिकवाल पीछे हटने लगे हैं, वहीं बढ़ी हुई कीमतों पर मिलर्स ज़रूरत के हिसाब से ही खरीदी करने लगे हैं। नाफेड चना की बिक्री तो कर रहा है, लेकिन नाफेड ऊंचे दामों की निविदा पर ही चना बेच रहा है, जिससे बाजार में तेजी को सपोर्ट मिल रहा है। चना दाल में फिर महंगाई यानी कि मांग जोरदार रहने से भाव मजबूत हो रहे हैं। इधर नाफेड द्वारा 2022 में चना लिफ्टिंग एक्सटेंशन में दिया विस्तार कर दिया है। ये नाफेड चना बेचने की नीलामी के संदर्भ में है। बता दें आपको, खरीदार 2022 चना के डिलीवरी एक्सटेंशन अनुरोध भेज सकते हैं और डीओ का विस्तार कर सकते हैं। हालांकि व्यापारियों पर गोदाम शुल्क लागू होगा और खरीदार को नाफेड को राशि का भुगतान करना होगा। बता दें आपको, दूसरी ओर घरेलू बाजारों में दाल दलहनों की आपूर्ति एवं उपलब्धता की जटिल स्थिति के साथ ही कीमतों में मजबूती को देखने को मिल रही है। केंद्र सरकार ने रूस से मसूर के आयात की समय सीमा 30 जून 2024 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय ये भी है कि रूस से आयातित मसूर में पहले 3 तरह के कीट की उपस्थिति पाई गई थी। रूस द्वारा इसे नियंत्रित करने का आश्वासन देने के बाद एक बार के लिए वहां से भारत में मार्च 2022 तक मसूर के आयात की अनुमति दी गई थी। इसी बीच रूस से भारत ने कहा है कि कीटों को खत्म करने के लिए किए जाने वाले उपायों और बंदरगाहों पर मिसाइल धुआंकरण वाले जहाज़ों के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई जाए। जी हां, बता दें आपको, केंद्रीय कृषि मंत्रालय के पौध संरक्षण प्रकोष्ठ में सहायक निदेशक ने कहा है कि 30 जून 2024 तक रूस से कुछ शर्तों के साथ मसूर के आयात की अनुमति दी गई है।
इसी के लिए आयातकों को अलग से ये घोषणा करनी पड़ेगी कि रूस से आयातित मसूर की खेप पूर्व में चिन्हित क्वारंटाइन कीड़े मकोड़ों की उपस्थिति से पूरी तरह से मुक्त हो सके। जी हां साथियों, बता दें आपको आगे टमाटरों के भाव के रेट में उछाल चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बता दें आपको 2 दिनों पहले हुई झमाझम बारिश से सब्जी का भाव काफ़ी ज़्यादा गिर गया है। मेजा रोड नवीन मंडी में रविवार को पर्याप्त मात्रा में हरी सब्जी की आवक हुई। नवीन मंडी मेजा रोड के थोक व्यापारियों ने बताया कि प्याज को छोड़कर अन्य सब्जियों के दाम काफ़ी ज़्यादा गिर गए हैं। 2 दिन पहले 80 रुपये प्रति किलोग्राम बिकने वाला टमाटर रविवार को 35 रुपये प्रति किलोग्राम तक बिका है। इसी तरह आलू का थोक भाव 1000 रुपये क्विंटल रहा, जबकि फुटकर भाव 12 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंचा। प्याज 30 रुपये, बैगन 24, नेनुआ 12, कद्दू 6 रुपये, करेला 30 रुपये, भिंडी 12 रुपये प्रति किलोग्राम व लौकी के दाम 12 रुपये से 20 रुपये प्रति पीस, बैगन 24 रुपये, मूली 30 रुपये प्रति किलोग्राम। जी हां साथियों, और बता दें आपको व्यापारियों ने कहा है कि यदि मौसम इसी तरह बना रहा तो टमाटर और प्याज को छोड़कर अन्य सब्जियों के दाम और भी गिर सकते हैं। टमाटर और प्याज बाहरी प्रदेशों से मंगाया जा रहा है, इसीलिए इन सब्जियों के दाम अभी बढ़े हुए हैं। स्थानीय किसानों के यहाँ जैसे ही ये सब्जी तैयार हुई है रेट डाउन हो जाएगा। बता दें आपको साथियों, बहुत बड़ी अपडेट है ये। बिहार में टमाटर के भाव से विभाग अनजान है। बता दें आपको खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को टमाटर की कीमत की सही जानकारी जिलों से नहीं मिल रही है। यही वजह है कि सरकारी पोर्टल पर टमाटर की कीमत वास्तविकता से परे है। ये हाल सिर्फ भागलपुर ही नहीं बल्कि सूबे के लगभग सभी जिलों की है। बता दें आपको सरकारी पोर्टल पर प्रदेश में अररिया में सबसे सस्ता 46 रुपये और नवादा में 170 रुपये प्रति किलो खुदरा बाजार में बिकने की बात कही गई है, जबकि दोनों जिलों में बाजार के वास्तविक मूल्य से अंतर है। अररिया में 70 रुपये से 80 रुपये किलो और नवादा में 80 रुपये से 100 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है। अरे आपको पूर्वी बिहार के 13 जिलों में टमाटर के वर्तमान बाजार भाव का पता किया तो पोर्टल की कीमत से बड़ा अंतर पाया गया है। कीमत में अंतर थोक बाजार में भी है। जी हां साथियों, वर्तमान बाजार भाव और पोर्टल के भाव में अंतर पर अधिकारियों ने कहा है कि एमओ को बाजार से जो रिपोर्ट के विक्रेताओं ने दी है वो ऑनलाइन फीड की गई है। भागलपुर के जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रशासन को दुकानदार ऊंची कीमत बता देते हैं ताकि बाजार में भाव हाई रहे, फिर भी इसकी जांच कराकर सुधार कराएंगे। आपको ये भी बता दें कि सभी जिलों से 21 चीज़ों को आवश्यक वस्तु मानते हुए वर्तमान बाजार भाव की थोक और खुदरा कीमत ऑनलाइन दर्ज की जाती है। सभी जिलों से डेली रिपोर्टिंग के पीछे सरकार की सोच है कि वो मूल्य पर नियंत्रण रख सके, लेकिन अक्सर जिलों से आई रिपोर्ट में बड़ा अंतर होता है जिसका प्रभाव सरकार की बाजार नीतियों पर भी पड़ता है। बता दें आपको साथियों, आवक के हिसाब से कैरेट का रोज रेट तय हो जाता है। टमाटर का थोक कारोबार करने वाले दर्जन भर व्यापारी भागलपुर में है। बता दें आपको, थोक कारोबारियों ने बताया है कि टमाटर कच्चा सामान है, आवक के हिसाब से कैरेट का रेट तय होता है। भागलपुर में बेंगलुरु और पूर्व उत्तर राज्यों से टमाटर आता है। थोक व खुदरा की कीमत में 15 रुपये से 20 रुपये किलो का अंतर संभव है। सरकारी और वर्तमान बाजार में लंबा अंतर का कारण नहीं बता सकते हैं। जी हां साथियों, बेहद बड़ी अपडेट है जो कि टमाटर को लेकर के है। बता दें आपको, पिछले 4 दिनों से सब्जियों के दामों में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आम ग्राहकों के साथ में गृहिणियों के चेहरे पर भी खुशी की राहत नजर आने लगी है। पिछले 3 माह से महंगे टमाटर समेत तमाम सब्जियों के दामों में महंगाई के कारण लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। हिमाचल, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश से टमाटर की आवक ज़्यादा होने के चलते टमाटर के दामों में एकदम से भारी गिरावट आई है। थोक सब्जी के लिए दुकानदार हापुड़ के नवीन मंडी स्थल की ओर रुख करते हैं। रविवार को सब्जियों के दाम शनिवार के मुकाबले कुछ ज़्यादा रहे, क्योंकि रविवार को सब्जी की आवक दूसरे राज्यों से कम रहती है। शनिवार को थोक मंडी में टमाटर के थोक भाव 20 रुपये प्रति किलोग्राम थे, तो रविवार को यही दाम 30 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गए और फुटकर में यही दाम 40 रुपये प्रति किलोग्राम पर रहे हैं। हालांकि प्याज के दाम बढ़ने से लोगों को कुछ दिक्कत तो जरूर हो रही है, लेकिन बाकी सब्जियों के दामों में आई गिरावट से लोगों को राहत मिली है। बता दें आपको साथियों, प्याज के दाम
50 रुपये किलोग्राम फुटकर में पहुंच गए हैं, जबकि थोक भाव 35 रुपये किलोग्राम है। बिक्री के लिए सब्जी खरीदने नवीन मंडी पहुंचने वाले दुकानदारों का कहना है कि सब्जी के दाम कम होने से ज़्यादा लागत नहीं लगानी पड़ती थी और कम लागत में ही काफ़ी सब्जी आ जाती है। ग्राहक भी कम दाम होने के कारण जमकर खरीदारी करते हैं। जी हाँ साथियों, बेहद बड़ी अपडेट है। आपके शहर में क्या रेट है, क्या भाव है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।